बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय कोड कैंप। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो फ्लो हम लोगों ने होम स्क्रीन के ऊपर क्रिएट किए हुए थे उनका फर्दर फ्लो। फॉर एग्जांपल अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो रीसेट एक्टिविटी और सजेस्टेड वीडियो के बारे में हम लोग स्क्रीन बना चुके हैं और नोटिफिकेशन के बारे में भी स्क्रीन बना चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वो एक तो सर्च बनाएंगे और दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, ये टॉप रेटेड गेम्स और प्री रजिस्ट्रेशन गेम जो है वो इनकी स्क्रीन आज हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाज़मी किया करें और बेल आइकन को क्लिक लाज़मी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे टॉप रेटेड गेम्स और प्री रजिस्ट्रेशन गेम्स जो है वो इनकी स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे रखेंगे इसकी स्क्रीन को शिफ्ट ऑल के साथ मैं जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉप रेटेड गेम्स। नेम कन्वेंशन जो है वो आपने लाज़मी माइंड में रखनी है और यहाँ पे मैं नाम भी दे दूँगा टॉप रेटेड गेम्स। ठीक है? ताकि डेवलपर को और हमें आइडिया हो सके कि हम लोग कौन-सी स्क्रीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो लेआउट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इसको सिंपली हम लोग रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हमें क्या चाहिए कि एक गेम होगी, उसके नीचे जो है वो हमारे पास ये डिटेल आ रही होगी और हमें यहाँ पे ये जो प्ले बटन है ये चाहिए। तो सिंपली अगर मैं हम इसको कॉपी कर लें, ये हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको कट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे आ गए हम लोग, यही गेम है हमारे पास और यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको सिंपली क्या कर देना, पेस्ट कर देना। अब क्योंकि ये ऑटो लेआउट है तो अब हमने इसको क्या करना है, सिंपली एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरह से करेंगे, 2 तरीक़ेकार है कि एक तो आप सिंपली इसको जो है वो तमाम ऑटो लेआउट को रिमूव कर दें, जैसे कि मैं अभी करने लगा हूँ। ठीक है? इसको हम लोगों ने सिंपली जो है वो रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब ये सिंपल हमारे पास क्या है, फ्रेम है। ठीक है? तो इसको सिंपली कट करेंगे। ठीक है? और कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं इसको अनग्रुप कर लूँगा और इसको सिंपली मैंने यहाँ पे रख के इसको सेंटर लाइन कर दिया, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12 का इसको साइज़ दे देंगे और उसके बाद हम लोग अगेन शिफ्ट ए प्रेस करके इसको ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जस्ट मैंने जल्दी से एक वेरिएशन बनाई है, आप चाहे तो यही गेम्स, इनके नेम आपने यही लिखने हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे टॉप रेटेड गेम्स के अंदर हीरो, ब्लेज़, थ्री किंगडम आ रहा है, तो आपने भी यही नेम लिखने हैं, ठीक है? लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसकी एक वेरिएशन क्रिएट कर लिया। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके ये हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे शो करवा दिया है कि टॉप रेटेड गेम्स के अंदर ये वाली गेम्स आ रही हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, प्री रजिस्ट्रेशन गेम्स। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि प्री रजिस्ट्रेशन गेम की स्क्रीन हम लोगों ने डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली शिफ्ट आल्ट के साथ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले नेम चेंज कर लेंगे। अब ये देखिए कि होम स्क्रीन पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम लगाया था और उसके बाद वही होम स्क्रीन हमारे कितने काम आ रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी मेन स्क्रीन है, अगर ये आप लोगों ने डिज़ाइन कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आपका 80% 90% काम जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम करना होता है, ठीक है? तो जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, ये रियल में भी हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए जस्ट आपको जल्दी-जल्दी से जो है वो स्क्रीन बना के दे रहा हूँ। वहाँ पे भी जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग मेन स्क्रीन के ऊपर जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास जैसे ये इस तरह की डिटेल स्क्रीन आ जाती है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा काम करने का होता नहीं है, तो हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैं यही इमेजेस यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको अनग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी से हम लोग इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे इसको रखेंगे सिंपल और लेफ्ट साइड से हम लोगों ने 20 का गैप देना है। टॉप से हम लोग जो है वो 20 का गैप लेके चल रहे हैं। तो टॉप से हम लोगों ने 20 का गैप दे दिया, जस्ट वेरीफाई कर लें। ठीक है, 24 ओके। तो 24 का गैप कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो 186 है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए साइज़ चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि 20 का गैप आ जाए, 20 ही राइट साइड पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे जो इसकी विड्थ है वो ऑलमोस्ट जो है वो 185 सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 186 है, तो सिंपल हम लोग 1 पिक्सेल इसकी विड्थ कम कर लेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे फ्रेम का साइज़ भी कम कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा और अब अगर फ्रेम का साइज़ देखें, इस हेडिंग का साइज़ देखें तो हमारे पास 176 आ रहा है।
तो इसको सिंपली हम लोग इंक्रीज़ करके इसका साइज़ कितना कर देंगे 185 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसका भी साइज़ हम लोग जो है वो 185 कर देंगे, जस्ट 1 पिक्सेल हम लोगों ने इसको जो है वो छेड़ा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसका भी साइज़ यहाँ से आप मैनुअली भी इस तरह से कर सकते हैं 185। ये हमारे पास रेडी हो गया, इसको ग्रुप किया हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने। सिंपली इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए राइट साइड पे भी 20, सेंटर में भी 20 और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 20 का गैप आ रहा है, इसलिए मैंने उसका 1 पिक्सेल साइज़ जो है वो कम किया है। अब इसी को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे 20 या 24 का गैप देख के आप सिंपली जो है वो इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अगर स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो आपने फ्रेम बना के इसको वर्टिकली स्क्रॉल करवा देना है। तो ये हमारे पास प्री रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन भी रेडी हो गई है। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली नेक्स्ट काम हम लोगों ने सर्च बार बनानी है, कि सर्च के अंदर मैं कोई भी गेम जो है वो सर्च कर सकूँ। होम के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट गेम सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैं इसी को ड्रैग करके यहाँ पे सामने रखूँगा और या इसी को उठा के हम लोग नीचे ले आते हैं, ताकि हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे ले आए और उसके बाद टॉप से गैप यहाँ पे 200 का दे देते हैं हम लोग, ठीक है? इससे डिज़ाइन अच्छा लगता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना क्लाइंट को इससे कोई काम होता है, लेकिन हमें जो है वो रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिल जाता है और क्लाइंट को डिज़ाइन देख के अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्च, ठीक है? आप सर्च के अंदर डिफरेंट कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास नोटिफ़िकेशन की स्क्रीन है, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद इसकी हम लोगों ने अलाइनमेंट को सेट करना है और यहाँ पे हमारे पास 200 का गैप हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है। तो ये पॉइंट 21 जो है वो रिमूव कर दें, अब सिंपली जो है वो 200 का गैप आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, ये नोटिफ़िकेशन है जिसको सिंपली रिमूव कर देना है। इसको ये ग्रुप किया हुआ कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दिया और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे सर्च। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च बार बनानी है। सर्च बार बनाने का तरीकाकार बड़ा आसान है कि आप यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने 48 हाइट यूज़ की हुई है, ठीक है? रेक्टेंगल की। यानी कि जहाँ पे इनपुट फ़ील्ड आएगी उसका साइज़ क्या होगा 48 पिक्सेल होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी विड्थ हम लोग सबसे पहले सेट करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने 16 का गैप रखना है जितना हेडिंग का गैप था। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल है, तो इसका जो है वो साइज़ हम लोग कम-ज़्यादा कर लेंगे या गैप कम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, अराउंड मैंने 12 का बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ील्ड कलर यूज़ करते हैं। फ़ील्ड कलर मैं ये वाला यूज़ करूँगा, जब ये सर्च बार क्लिक होगी, मैं अभी इसको क्लिकेबल भी बनाता हूँ, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैंने 10 कर दी है और स्ट्रोक इसको दे दिया मैंने ग्रीन, ठीक है? यहाँ तक हमारा काम हो गया, ओके। तो इसकी हाइट आप चाहे 42 रख लें या 40 भी इनफ है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो ज़रूरी नहीं 48 ही रखें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो गैप चेक कर लेते हैं, इसका 20 का गैप आ रहा है, ओके। इसके अकॉर्डिंगली इस रेक्टेंगल को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रलाइज़ कर देंगे, ठीक है? और ऊपर से हम लोगों ने अराउंड 12 का गैप दे दिया, ठीक है? ये 20 का गैप आ रहा है, ओके, डन हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सर्च का आइकन चाहिए, तो प्लगइन्स के अंदर जाएँगे, ये वाला प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपली इसको ओपन करेंगे, ये प्लगइन काफ़ी अच्छा है और मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। इसके अंदर तरह-तरह के आपको जो है वो आइकन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सर्च करेंगे सर्च और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फ़ील्ड आइकन आ रहा है, तो हमें लाइन आइकन चाहिए। तो ये लाइन आइकन मैंने यहाँ पे रख लिया। एक मुझे माइक चाहिए यहाँ से, ठीक है? माइक का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पे, गूगल पे हम लोग जो है वो माइक के थ्रू जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है? इसी तरह हम लोग अगर चाह रहे हैं कि माइक के थ्रू सर्च करना चाहें, ठीक है? यानी स्पीक करके बोल के सर्च करना चाहें, तो हम बोल के भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको अंदर ले आऊँगा और उसके बाद इसका साइज़ हम लोग जो है वो 24 सेट कर देंगे। 24 सेट करने के बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसका कलर जो है वो ये थीम वाला कर देंगे, ठीक है? इसके अंदर इसको रखेंगे, ठीक है? और मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा सेट कर लेता हूँ, मैं 20 का साइज़ रख देता हूँ ताकि गैप प्रॉपर्ली जो है वो क्रिएट हो सके। उसके बाद टॉप से हम लोगों ने इसको करना है 10 और लेफ्ट राइट से 20 का गैप दे दिया ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और सिंपल इसको भी इस आर्टबोर्ड के अंदर ले आएँगे, साइज़ इसका भी 20 सेट करेंगे। 20 सेट करने के बाद इसका कलर हम लोग जो है वो थीम कलर है वही सेट कर देंगे, ये थीम कलर सेट कर दिया और यहाँ पे इसको भी हम लोग सेट कर देंगे इस तरह से कुछ, ठीक है? अब 2 तरीक़ेकार है कि आप चाहें तो आप 12 का भी गैप देख सकते हैं
आप चाहे तो 16 का भी गैप दे सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल हमारे पास छोटी है, तो मैं यहाँ पे 16 का गैप दे दूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी आप कहें जी ऊपर तो हमने 20 का गैप दिया था, ऐसा इसलिए नहीं है कि हम 4 के मल्टीपल पे चल रहे हैं। अब मैं 12 भी किसी जगह पे यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस अगर छोटा रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर में बॉर्डर रेडियस हो सकता है जनरल मैंने 12 या 16 या 20 यूज़ किया हो, तो रेक्टेंगल के अंदर मैं 4 यूज़ करूँगा जो कि उसके अकॉर्डिंगली अच्छा लगेगा। अब 24 बाय 24 का अगर एक रेक्टेंगल है और उसको मैं अगर 12 जो है वो बॉर्डर रेडियस दूँगा तो वो तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया ABCDEF, ठीक है? उसके बाद ये कुछ कर्सर का हम लोग आइकन भी बना देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये शो करवाना है कि सबसे पहले ये गैप ओके है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ये कर देते हैं और इसका साइज़ रेगुलर कर दें, ठीक है? अब ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हम लोगों ने ABCDEF जो है वो ये कीवर्ड सर्च किया और देखते हैं कि इसके ऊपर कोई गेम है या नहीं है। तो एक चीज़ मेरी याद आ रखनी है आप लोगों ने कि अगर कोई रिज़ल्ट फाउंड नहीं हो रहा है। ये मैंने कीवर्ड सर्च किया इसके अगेंस्ट कोई गेम मौजूद नहीं है ऐप के अंदर, तो हमें ये लाज़मी शो करना है कि आपका इस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। ये एक गुड साइन होता है, जैसे कि हम लोगों ने नोटिफ़िकेशन में भी शो करवाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये मैंने हमारे पास एक जो है वो इलस्ट्रेशन मौजूद है, ये इलस्ट्रेशन आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल जी से जो है वो कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, रिमूव करने के बाद इस रेक्टेंगल को सॉरी इस जो है वो इलस्ट्रेशन को लेके आऊँगा, ठीक है? और इसके बाद हम लोगों ने इसका कलर थीम कलर कर देना है। ओके हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, नॉट रिजल्ट फाउंड। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टेक्स्ट सिंपली चेंज करेंगे और टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो टेक्स्ट लिखना है एक जस्ट वेट अ मिनट ओके। तो ये एम्प्टी नहीं होगा बल्कि ये होगा नॉट फाउंड क्योंकि जब कोई कीवर्ड हम लोग सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई डाटा नहीं मिलता तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे नॉट फाउंड और यहाँ पे हम उसकी थोड़ी-सी डिटेल देंगे। ये एक यूएक्स के पॉइंट से बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप यूज़र को बताओ कि भई अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? उसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। सॉरी द कीवर्ड यू हैव बीन सर्च्ड यू एंटर्ड ये लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंटर्ड कैन नॉट बी फाउंड ओके एंड प्लीज़ अब हम उससे रिक्वेस्ट करने लगे हैं, प्लीज़ चेक अगेन और सर्च अनदर कीवर्ड ठीक है? अनदर कीवर्ड। अब हम लोगों ने उसको प्रॉब्लम भी बता दी और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता दिया। तो ये एक गुड यूएक्स का पॉइंट, ठीक है? अब ये हमारे पास ये वो स्क्रीन है जो कि जिस पे रिज़ल्ट फाउंड नहीं हो रहा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मल्टीपल सर्चेज़ की हुई है तो हम लोग सर्च रिज़ल्ट भी तो दिखाते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है या गूगल पे भी इवन आता है। हम लोगों ने सर्च की सजेशंस देनी है कि आपने पहले ये वाले कीवर्ड जो है वो सर्च किए हुए हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग इसको रिमूव करेंगे, ठीक है? इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं ड्रैग करके इन तीनों को कमेंट कर लेंगे सॉरी ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद ये हम लोगों ने सेंटर लाइन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग जो है वो सर्च रिजल्ट की एक स्क्रीन बनाने लगे। तो यहाँ पे उसकी मैं विड्थ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसकी विड्थ हम लोग रखेंगे 390 और यहाँ पे हम लोग उसका कलर सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर हमें चाहिए। तो ये कलर आई थिंक बेटर है, ठीक है? उसके बाद इसको यूँ सेट करके यहाँ से गैप हम लोग 24 या 20 का दे देंगे। ये 24 का मैंने गैप दे दिया। अब मैं 1-2 गेम्स जो है वो यहाँ पे लिखूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्च के अंदर क्या लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ठीक है? ये गेम का नाम है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ठीक है? ये मैंने गेम का नाम लिख दिया, यहाँ से हम लोग लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं और इसका कलर हम लोग जो है वो ये डिस्क्रिप्शन कलर कर लेंगे। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 20 का गैप देना है। ये 20 का गैप दे दिया और टॉप से हम लोग जो है वो 20 का गैप दे दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हम अपने जो सर्च हिस्ट्री उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक क्रॉस चाहिए। तो सिंपली हम लोग जो है वो प्लगइन्स के अंदर जाएँगे, ये एक्निफाई का प्लगइन हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग जो है वो क्रॉस का आइकन जो है वो सिंपली ड्रैग करके रख लेंगे। यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्रॉस या क्लोज़ लिख लें आप सिंपली इसके अगेंस्ट में हमें रिज़ल्ट मिल जाएँगे। ये देखिए मल्टीपल जो है वो हमारे पास क्रॉस आ रहे हैं, तो कोई इनमें से एक मैंने उठा के यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है? और उसके बाद 24 ही इसका साइज़ रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका कलर भी चेंज करके डिस्क्रिप्शन कलर कर देंगे। इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को सेट कर देंगे और इसका भी गैप हम लोग 20 सेट कर देंगे, ठीक है जी?
उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि अगर टेक्स्ट ज़्यादा आता है तो ऑटोमैटिकली ब्रेक होके नीचे चला जाए। ठीक है? अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया था कि ऑटो लेआउट का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? तो इसको मैं सबसे पहले तो ऑटो लेआउट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम ऑटो लेआउट का पर्पज़ भी दिखाते हैं। ये 12 की बजाय मैं 20 का गैप दूँगा, ठीक है? और कंट्रोल डी के साथ मैंने मल्टीपल यहाँ पे जो है वो बना लिए। अब ये मल्टीपल सर्चेज़ आ रही हैं, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, हमें कीबोर्ड चाहिए क्योंकि जब वो सर्च कर रहा होगा, तो हम लोगों ने कीबोर्ड शो करवाना है। जी, कीबोर्ड आ गया, ठीक है? उसके बाद अब ये सारे ऑटो लेआउट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें से ये टेक्स्ट डिलीट करूँगा, तो ये देखिए ऑटोमैटिकली मेरा ये क्रॉस का साइन जो है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया ना, अब मैं इन सारे टेक्स्ट को एक साथ ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूँगा। ये शिफ्ट एक साथ मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई सर्च मुझे डिलीट करनी है, तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके अगर डिलीट करूँगा तो ऑटोमैटिकली मेरा साइज़ डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऑटोमैटिकली उसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। इवन ये देखिए मैं दोबारा से अगर करता हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरा साइज़ जो है वो एडजस्ट हो रहा है। कंट्रोल जी कर देते हैं, तो ये बेसिकली हमें फ़ायदा होता है ऑटो लेआउट का। मज़ीद ही हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, ये सर्च रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? अब हम लोगों ने सर्च रिज़ल्ट भी दिखा दिया। अब हम लोगों ने सॉरी सर्च सजेशंस दिखा दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, सर्च रिज़ल्ट भी दिखाना है कि अगर कोई गेम वाक़ई हम लोग सर्च करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गेम सर्च करूँगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सबवे। ये हम लोगों ने गेम सर्च कर लिया। इस गेम का अब हम लोगों ने यहाँ पे रिज़ल्ट शो करवाना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन और ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। इस कीबोर्ड की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबवे कीवर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट गेम्स को शो करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और रेक्टेंगल का साइज़ जो है वो बाद में एडजस्ट करते हैं, लेकिन पहले उसके अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने 24 का गैप दे दिया और ये हम लोगों ने 20 का बॉर्डर रेडियस दे दिया और मैं इसका साइज़ 100 बाय 100 रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी 100 बाय 100 और यहाँ से भी 100 बाय 100 यानी विड्थ और हाइट दोनों हम लोगों ने सेम रख दिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, गेम का नेम लिखना है। जो कि हमारे पास है सबवे। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और एल प्रेस करूँगा जिससे मैंने इसके अलाइनमेंट लेफ्ट कर लिए। यहाँ से कलर हम लोग टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गेम का नाम लिखेंगे सबवे सरफेस। ठीक है? अब सबवे के नाम से जितनी भी गेम्स होगी इस ऐप के अंदर वो सारी की सारी शो हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियम कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रेम का साइज़ यहाँ तक एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। आप चाहे तो इसकी विड्थ थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बुरी लगेगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये गेम किस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है? वो हम लोगों ने एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग डिस्क्रिप्शन कलर कर लेते हैं। तो ये जो गेम है SYBO, अब ये कोई कैटेगरी है जो कि हमें हमारे पास मौजूद है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आर्केड के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक्शन गेम्स के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है? ये 3 हम लोगों ने जो है वो इसकी कैटेगरी लिख दी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग गेम सर्च करेंगे फ़िल्टर लगा के कि हमें एक्शंस गेम चाहिए, तो एक्शन गेम के अंदर ये वाली गेम भी शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने इसके नीचे रेटिंग और इसका साइज़ बताना है, तो इसकी रेटिंग और साइज़ हम लोग जो है वो सिंपली यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो ठीक है? इसको क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, इसको सिंपली कंट्रोल एक्स से मैं कट करूँगा और कट करने के बाद हम लोग सिंपली इस सर्च के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद इसको हम लोग सेट करेंगे, ठीक है? सेट करने के बाद इसको हम लोग टॉप पे सेट कर सॉरी दोनों के टॉप पे सेट करेंगे। उसके बाद इसका गैप हम लोगों ने रखना है अराउंड 12 के करीब, इसका भी गैप हम लोगों ने जो है वो 12 के करीब रख लिया। अब इन तीनों को हम लोग शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। इस रेक्टेंगल को अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटर में कर दिया और नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबवे सर्विस की एक इमेज लगानी है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो ब्राउज़र अपना ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ठीक है, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे गूगल पे जाएँगे सबसे पहले और हम लोगों ने क्या करना है, सबवे सर्फेस इसको हम लोग सिंपली इमेजेस में चले जाएँगे। कोई एक अच्छी-सी इमेज हम लोग जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमें पता है कि किस तरह से हम लोग कॉपी करते हैं, सिंपली ये वाली इमेज अच्छी लग रही है,
तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएँगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब हम लोगों ने शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया और इसी को सिंपली मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये 30 टू 20 का गैप कंट्रोल डी से हम लोगों ने इसको जो है वो मल्टीपल इसकी डुप्लीकेशन तैयार कर ली। अब यहाँ पे सबवे सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट गेम्स आपको मिल जाएगा। आप नेम और यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बेसिक पर्पज़ ये था कि किस तरह से आपके पास सर्च रिजल्ट्स आएँगे, वो स्क्रीन मैंने आपको बना के दे दी है। अब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया है कि होम के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन कर ली हैं। जस्ट हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, एक है टॉप चार्ट्स और एक है प्रीमियम। तो इसकी भी स्क्रीन हम लोग बनाएँगे लेकिन अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर। सो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।